हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका एक बहुत ही बढ़िया वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट ट्रिक टू मेमोराइज या टू रिमेम्बर क्रिस्टल सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर में आते हैं हमारे क्रिस्टल सिस्टम, और इनको हम लोग बोल सकते हैं ब्रेवियस लैटिस का पार्ट बोल दिया जाता है। ठीक है, मैं सिंपल रहेगा अगर इसको ब्रेवियस लैटिस बोलो आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे रिलेटेड बन जाता है एंड मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर श्योर मैं बोल रहा हूँ मजा आ जाएगा, इतनी बेस्ट ट्रिक इसकी आज कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखना है एंड पॉसिबल हो तो इसको नोट भी कर लेना, ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको कुछ ऐसे समझते हैं कि ब्रेवियस भाई साहब है, हमारे दादे परदादे की उम्र के रहे होंगे। ठीक है, और देखो आजकल का मॉडर्न जमाना है, 2-3 बच्चे होते हैं, है ना, 2 ही होते हैं मोस्टली। हमारे जो पेरेंट्स है वो 3 होते होंगे, बट जो उनके पेरेंट्स है ना, वहाँ पे दर्जनों के हिसाब से बात होती थी। तो इनके भी बहुत सारे बच्चे थे, इनके 7 बच्चे थे। ठीक है, फुल बहुत ज्यादा वाले 7 बच्चे थे। बोल सकते 1 2 3 4 5 6 7। और उनको याद रखने की ट्रिक क्या रहेगी? याद है रखने की ट्रिक है CT उर्मिला, CT उर्मिला को मारता है रोहित त्रिवेदी, रोहित त्रिवेदी। ये इनके 7 बच्चों को याद रखने की ट्रिक है। कैसे याद रखोगे? CTOMHRHOTRI। अब बात समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। C मीन्स क्या है यहाँ पे? C का मतलब है यहाँ पे क्यूबिक, ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है। T का मतलब होता है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। O का मतलब होता है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। M का मतलब होता है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। H का मतलब होता है हेक्सागोनल। RHO का मतलब होता है रोम्बोहेड्रल एंड TRI का मतलब होता है ट्राई क्लिनिक। इस तरह से ये 7 क्रिस्टल सिस्टम आप लोगों ने याद रखने हैं। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक। ये 2-3 बार जब पढ़ोगे ना तब याद हो जाएगा। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम एक तरह से एक यूनिट सेल होता है। याद रखिए, जैसे ये यूनिट सेल होता है ना, ये एक यूनिट सेल। ठीक है, इस तरह से होता है कोई यूनिट सेल। ठीक है, ये सेल के पैरामीटर होते हैं। लाइक ये लेंथ है, ये एक्स एक्सिस वाली लेंथ होती है, ये A, ये B और ये C। सिमिलरली एंगल निकालोगे अल्फा, बीटा, गामा। एक्चुअली आपने करना क्या है, इसमें आप लोगों ने रिलेशन बताना है। क्या रिलेशन है बिटवीन एच लेंथ में एंड एक्सियल एंगल में, एक्सियल एंगल में और एज लेंथ में क्या रिलेशन है, इससे रिलेटेड ही पेपर में क्वेश्चन आएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इस बात को कुछ ऐसे समझो आप लोग, जो क्यूबिक है ना वो घर का सबसे बड़ा बेटा है। ठीक है, ये घर का सबसे बड़ा बेटा है, ये फैक्ट्री का पहला पीस है। एंड ये सबसे छोटा बेटा है, ये फैक्ट्री का लास्ट पीस है। मोस्टली ये होता है कि जो सबसे छोटा होता है वो लाडला होता है, तो ये लाडला है और लाडले उल्टे काम ज्यादा करते हैं। और ये बड़ा है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल रहेगा, है कि नहीं। चलिए, तो बेटा जी क्या रहेगा? क्यूबिक है, एज लेंथ कैसे लिखोगे? इसमें A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, इसमें सब कुछ इक्वल है। अब जो छोटे भाई साहब वो बिल्कुल उलट है उसके, वो क्या बोलेगा? इसको बोलेगा भाई तेरा बड़ा भाई बोल रहा है A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C होता है, ये क्या बोलेगा? अरे नहीं, A तो कभी B के इक्वल हो ही नहीं सकता। A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। सिंपल याद रखो, इसमें सब कुछ इक्वल होगा, इसमें कुछ भी इक्वल नहीं होगा। बीच में आते हैं, अब क्या करो? एक कम कर दो आप लोग, A इज इक्वल टू B बट नॉट इज इक्वल टू C। फिर एक और कम कर दो आप लोग, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। फिर रिवर्स गियर लगाओ। रिवर्स गियर का मतलब ये यहां पे आएगा, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। ये यहां पर आएगा A इज इक्वल टू B बट नॉट इज इक्वल टू C। ये यहां पर आएगा A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। फील आ रही है कि नहीं आ रही है? भैया इसमें सब कुछ इक्वल है, इसमें कुछ भी इक्वल नहीं है। एक कम किया, फिर एक और कम किया और फिर रिवर्स गियर लगा दिया। इस तरह से आप लोग करोगे लेंथ। अब बात करते हैं एंगल को कैसे याद करोगे। एंगल का क्या फंडा है देखिए, आप लोग यहां पे लिखोगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बड़ा बेटा है ना, सब कुछ अच्छे से होगा।
ये छोटे वाला सबसे ऊंचा है, उल्टा चलता है, ये क्या बोलेगा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बड़े वाले में सब कुछ इक्वल रहेगा, छोटे वाले में कुछ भी इक्वल नहीं रहेगा। क्लियर है। अब आगे क्या होगा सर, आगे रिपीट कर रहा हूं, पहले 3 केस में सब कुछ इक्वल होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या होगा, एक इनमें अलग हो जाएगा, और सबसे पहले अलग कौन सा होगा, इनमें बेटा होता है ना, शादी का अलग कौन होता है, बेटा अलग होता है, तो बेटा अलग हो गया, और एक्चुअल में बेटा अलग नहीं होता, मजबूरियां हो जाती हैं, है कि नहीं, तो बेटा हो गया अलग। अब बेटा अलग हो गया तो इमोशनल हो जाती है माँ का बीपी हो गया आई, है कि नहीं। अब तुम बताओ, बेटा तो बीटा हो गया है ना, और गामा माँ हो सकती है ना, तो ये क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जो गामा है उसका बीपी हाई हुआ 120 डिग्री। अब चेक करो, एक बार बीटा 90 से अलग हुआ है, एक बार गामा अगर 120 के इक्वल है मतलब वो 90 के इक्वल नहीं है ना, रिलेशन तो हम 90 के साथ देख रहे हैं, 120 के इक्वल है मतलब वो 90 के इक्वल नहीं है। अब एक बार बेटा अलग हो गया, एक बार गामा अलग हो गया, बारी किसकी रहेगी, अल्फा की। अल्फा क्या बोलेगा, भाई मुझे भी पार्टी में शामिल करो, वो क्या कहेंगे, आजा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, सारे इक्वल हैं, बट बहस किसके साथ है, 90 डिग्री के साथ। सब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, एक बार दोबारा रिपीट कर दो, स्पीड दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है। एक्चुअल एज लेंथ कैसे पूछी जाएगी, एज लेंथ होती है ABC से रिप्रेजेंट करोगे आप, एज लेंथ याद रखना, एज लेंथ को आप लोग रिप्रेजेंट करोगे ABC से, और एंगल को रिप्रेजेंट करोगे अल्फा बीटा गामा से। पहले वाले में सब कुछ इक्वल होगा, A इक्वल टू B इक्वल टू C, लास्ट वाले में कुछ भी इक्वल नहीं होगा, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट याद रहेगा, एक कम किया, फिर एक कम किया, एक और कम किया, और फिर रिवर्स गियर लगा दिया। क्लियर है। अब चलते एंगल पे, एंगल में फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, सब कुछ इक्वल होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। लास्ट वाले में कुछ भी इक्वल नहीं होगा, पहले 3 केस सेम। सबसे पहले अलग हुआ बेटा, बेटा इज नॉट इक्वल टू 90, बेटा अलग हो गया तो इमोशनल हो गया माँ का बीपी हो गया हाई, कहां तक चला गया 120, गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। बेटा अलग हो गया, गामा अलग हो गया, बारी किसकी रहेगी, अल्फा की। अल्फा क्या बोलेगा, भाई मुझे भी पार्टी में मिलाओ, तो वो क्या कहेंगे, आजा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, आपस में बराबर है, बट बहस किसके साथ है, बहस है 90 के साथ, तो इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम याद रख सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, जनरली तो ये पूछा जाता है कि क्रिस्टल सिस्टम के सेल पैरामीटर्स क्या होते हैं। पैरामीटर्स किस में मापा जाता है भैया, याद रखिए, जो एज लेंथ है, एज लेंथ किस में मापी जाती है, एज लेंथ मापी जाती है A B C में, और एंगल, एक्सियल एंगल किस में मापे जाते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा में। पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है, ऐसा क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है जिसमें सब कुछ इक्वल है, तो वो है क्यूबिक। ये है हमारे पास मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। और अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सा है जिसमें कुछ भी इक्वल नहीं है, दैट इज लास्ट वन, ट्राइक्लिनिक। क्लियर है कि नहीं, तो ट्राइक्लिनिक जो है वो सबसे अनसिमेट्रिकल है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। जनरली तो क्वेश्चन इनसे बनता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि और से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। आपसे पूछा जाता है ऑर्थोरोम्बिक की एक्सियल लेंथ बताओ, 4 ऑप्शन दे दिए होंगे, तो आपको बताना चाहिए ऑर्थोरोम्बिक का ये रहता है, ठीक है, या एक्सियल एंगल बताओ तो ये रहेगा, कुछ भी मतलब ऑप्शन दिए होंगे। जनरली क्वेश्चन यही पूछा जाता है। सेल पैरामीटर का एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, यूनिट सेल के पैरामीटर्स का। उसके बाद मोस्ट सिमेट्रिकल पूछा जाता है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल पूछा जाता है, और इनसे भी रिलेशन पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा सिंपल सा ट्रिक टू मेमोराइज क्रिस्टल सिस्टम।